मध्य प्रदेश के भोपाल से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। वहां एक मुस्लिम नौजवान जिसकी उम्र लगभग 21 से 22 साल, नाम अदनान, उसके ही इलाके के कुछ लोगों के द्वारा कत्ल कर दिया गया। और ये सब कुछ तब हुआ है जब अदनान देर शाम जो है वो नमाज पढ़ करके आ रहा था, तरावी की नमाज पढ़ करके आ रहा था। इस दरमियान जहां अदनान का घर है वहीं पर उसी इलाके में और भी कुछ लोग रहते हैं। वहां के 3 लड़कों ने अदनान को उसके घर पर आकर के घर से बाहर बुलवाया। अदनान के पिता वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यहीं बात करो, लेकिन अदनान से उन 3 लड़कों ने कहा कि नहीं, हम लोग बात करते हैं, चलते हुए बात कर लेंगे। और फिर उसे घर से थोड़ी दूरी पर ले जा करके चाकुओं से मार दिया गया, बेरहमी से मारा। जब चीख सुनी उस अदनान के पिता ने तो वो दौड़े, चिल्लाते हुए, दहाड़ते हुए। तब तक वो तीनों फरार हो गए थे। लोगों ने उस नौजवान को अस्पताल तक पहुंचाया, लेकिन अस्पताल ले जाने के दरमियान बीच रास्ते में ही उसकी मौत हो गई थी। अस्पताल ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि हम आपके बच्चे को नहीं बचा सकते क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये पूरा मामला काफ़ी चौंकाने वाला है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में जो 3 नौजवान हैं उसका नाम है शुभम, राज सोलंकी और लकी सोलंकी। इन तीनों ने, राज ने, लकी ने, शुभम ने अदनान का कत्ल किया है। इस पूरे मामले को लेकर के जो बातें बताई गई वो ये है कि ये पूरी घटना सोमवार को घटित हुई। सोमवार को देर शाम लगभग 9:45 में नमाज पढ़ करके लौट रहे अदनान का कत्ल किया गया। पूरा मामला मध्य प्रदेश के भोपाल के गांधीनगर इलाके का है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में पिता के सामने जो है ये कत्ल किया गया है, ये बातें सामने आई। एक ही मोहल्ले के ये सब लोग रहने वाले हैं। इस पूरे मामले में उनके पिता अब्दुल जलाल ये बताते हैं कि कैसे इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया। अब्दुल जलाल बताते हैं कि मेरा बेटा देर रात नमाज पढ़ करके घर आया, लौट करके घर आ ही रहा था, तभी मोहल्ले के 3 लड़कों ने, शुभम ने, लकी ने, राज ने उसे बुलाया और बताया कि कोई बात करनी है, और बात करने के नाम पर उसकी हत्या कर दी। ये काफ़ी चौंकाने वाली बात है और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था पर भी ये सवाल खड़ा हो रहा है कि किस तरीके से गुंडई आम है। इस पूरे मामले में हालांकि पुलिस प्रशासन ने ये बयान दिया है कि हम इस पूरे मामले में वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं, दोषियों को तलाशा जा रहा है, उनको ढूंढने का कार्य शुरू किया गया है, छापेमारी की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले में मृत्यु के पीछे, यानी कि मर्डर के पीछे वजह अभी तक नहीं बताई। कहा जा रहा है कि अब इन्वेस्टिगेशन जारी है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही ये पता चल सकेगा कि आखिरकार विवाद क्या है। लेकिन सवाल यह है कि विवाद क्या है, क्या नहीं है। 3 नौजवानों ने एक नौजवान जो नमाज पढ़ करके लौट रहा था उसकी हत्या कर दी। कोई भी मामला हो, हत्या हत्या है। ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत मिलनी चाहिए जो किसी और की जान ले रहे हैं। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।